एपिसोड के बिल्कुल शुरू में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत बड़ा चॉपर जंगल में भाग रहा होता है और एंग्री टाउन्स पीपल उसका पीछा कर रहे होते हैं। एक आदमी उसे गोली भी मारता है। ये सीन दिखाता है कि चॉपर कितना मिसअंडरस्टूड और डरा हुआ था अपनी पूरी जिंदगी में। प्रेजेंट में लूफी और सांजी चॉपर को ढूंढ रहे होते हैं और बहुत सरप्राइज्ड होते हैं कि एक रेनडियर बात कर सकता है। चॉपर उनसे छुप रहा होता है। तभी दोनों एक चेस्ट ओपन करते हैं जिसमें एक जॉली रॉजर मिलता है। चॉपर गुस्से में चेस्ट बंद कर देता है और बोलता है, मैं रैकून नहीं हूँ, मैं एक रेनडियर था। लूफी कुरेहा से पूछता है कि चॉपर को जॉली रॉजर देख के इतना गुस्सा क्यों आया। कुरेहा कहती है कि उस रेनडियर के दिल में एक बहुत बड़ी खाली जगह है। कोई फैमिली नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ एक आदमी था उसकी जिंदगी में, और वो था किंगडम का सबसे बुरा डॉक्टर। वॉपोल ने एक बहुत बुरा काम किया। उसने पूरे ड्रम किंगडम के सभी डॉक्टर्स को पकड़ लिया और उन्हें एक चॉइस दी, या तो उसकी कस्टडी में रहो या मौत। आखिर में सिर्फ दो फ्री डॉक्टर्स बचे, कुरेहा और डॉक्टर हिरेलुक। दोनों एक ब्रिज के नीचे छुप के बैठे थे। कुरेहा से अलग होने के बाद हिरेलुक ने खून के कदम कदम यानी ब्लडी फुटप्रिंट्स देखे और पास में घायल चॉपर को पाया। चॉपर ने पहले इलाज से मना किया तो हिरेलुक ने अपने कपड़े उतार के दिखाए कि वो बेना यानी अनार्म्ड है। तभी चॉपर बेहोश हो गया। जब चॉपर जागा उसने हिरेलुक से बात की, फिर अचानक चुप हो गया। उसने बताया कि इंसानों ने हमेशा उसे सताया बात करने की वजह से, और उसके रेनडियर फैमिली ने भी उसे ब्लू नोज की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। हिरेलुक ने तब पहचाना कि चॉपर ने डेविल फ्रूट खाया था और उसने उसका नाम रखा टोनी टोनी चॉपर। दोनों ने 1 साल साथ गुजारा। चॉपर ने डॉक्टर का काम सीखा। कभी कभी लड़ाई भी होती थी जब हिरेलुक के एक्सपेरिमेंट्स गलत हो जाते थे। पहली लड़ाई के बाद हिरेलुक ने चॉपर को अपनी लाल टोपी दी, सॉरी कहने के लिए। हिरेलुक ने चॉपर को एक पायरेट्स फ्लैग भी दिखाया और बोला कि पायरेट्स वो लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए कभी नहीं रुकते। चॉपर ने पूछा कि वो ड्रम के लोगों को क्यों बचाना चाहता है। हिरेलुक ने एक रॉबर की कहानी सुनाई। एक्चुअली वो खुद ही था जिसे एक लाइलाज बीमारी थी। एक दिन चेरी ब्लॉसम्स देख के वो चंगा हो गया। इसी से हिरेलुक का ये विश्वास बना कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। उसने अपनी वॉल पर एक जॉली रॉजर लगाया, सिंबलाइज करने के लिए कि वो एक पायरेट की तरह तमाम बीमारियों से लड़ेगा। हिरेलुक बहुत बीमार पड़ गया था, लेकिन उसने चॉपर को सच नहीं बताया। उसने शू द डॉग अप्रोच यूज की। चॉपर से बोला कि जब तेरा जख्म ठीक हो जाए तो चले जाओ। लाइव एक्शन में एक बहुत इमोशनल सीन है जिसमें हिरेलुक दरवाजा पकड़ के चॉपर से माफी मांगता रहा जब तक चॉपर वहां से चला नहीं गया। चॉपर ने हिरेलुक की डायरी में एक मशरूम देखी जिस पर स्कल बना था। उसने सोचा ये कोई खास दवा है। वो वैली ऑफ डेथ में गया, मशरूम लाया और हिरेलुक के लिए सूप बनाया। लेकिन कुरेहा ने बताया कि वो मशरूम जहरीली थी। फैंडम हिरेलुक को पता था, फिर भी उसने चॉपर का दिल रखने के लिए वो सूप पी लिया। ये सीन हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है। हिरेलुक ने सुना कि वॉपोल के डॉक्टर्स बीमार हैं, वो उनका इलाज करने कैसल गया। ये एक ट्रैप था। वॉपोल ने ये जाल हिरेलुक को फंसाने के लिए बिछाया था और हिरेलुक वहां एग्जीक्यूट कर दिया गया। कैसल के बाहर डॉल्टन ने चॉपर को इंतजार करता हुआ पाया। उसने चॉपर को घर भेजा। हिरेलुक की आखिरी ख्वाहिश यही थी। हिरेलुक की मौत के बाद चॉपर वापस हिरेलुक की लैब गई जहां डॉक्टर कुरेहा उसे मिलने आई। टूटा हुआ था दिल से, लेकिन हिरेलुक की तरह लोगों की मदद करने की ख्वाहिश लेते हुए चॉपर ने कुरेहा से ट्रेनिंग मांगी कि मुझे डॉक्टर बनाना सिखा दो, और कुरेहा मान गई। पूरी कहानी सुनने के बाद लूफी चुपचाप कमरे से निकला। उसने चेस्ट से हिरेलुक का जॉली रॉजर निकाला और अपनी स्ट्रेचिंग पावर से वॉल पर लगा दिया, ये दिखाते हुए कि इतना इंपॉर्टेंट सिंबल कभी छुपाना नहीं चाहिए। चॉपर बहुत ग्रेटफुल फील करता है। लूफी चॉपर को दिखाता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है, अपनी डेविल फ्रूट पावर्स दिखा के। ये सीन एक पावरफुल मैसेज देता है चॉपर को, तू अकेला नहीं है।